और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर को बर्खास्त किया गया है। आतंकियों से संबंध रखने का इन पर बड़ा आरोप था, आतंकवादी गतिविधियों में होने का भी आरोप था। वहीं आतंकियों के साथ सीधे तौर पर संबंध रखते थे ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर। और एक बड़ी मैसेजिंग देने की कोशिश भी की जा रही है प्रशासन की ओर से कि कोई भी अगर आतंकियों के मददगार साबित होते हैं या किसी भी तरह से कोई संबंध होता है तो बख्शा नहीं जाएगा। और अब देखिए 2 पुलिस अफसर पर यहां गाज गिरी है, उन्हें बर्खास्त किया गया है। 2 तस्वीरों के जरिए ये पूरी खबर भी आपको हम बता रहे हैं। आतंक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश में आतंकी मंसूबे जो है वो पालने वालों की अब बिल्कुल खैर नहीं। योगी फोर्स पिछले 72 घंटों में 3 संदिग्ध आतंकवादियों पर यहां शिकंजा कस चुकी है, जिनके तार सीधे तौर पर आतंकियों से जुड़े हुए थे। आदिल और बिलाल के बाद यूपी एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है और ये तीनों खतरनाक प्लान पर काम कर रहे थे। लेकिन इससे पहले ये तीनों अपने प्लान में कामयाब हो पाते, योगी फोर्स ने इन पर शिकंजा कस दिया और अब तीनों सलाखों के पीछे हैं। सहारनपुर से नोएडा तक दंगा फैलाने का मंसूबा पाले ये संदिग्ध आतंकी खौफनाक प्लान पर काम कर रहे थे। एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। उस पर धार्मिक उन्माद फैलाने वाली किताबें छापने और विदेश से हवाले के जरिए करोड़ों रुपए लेने का आरोप है। फरहान तुर्की और जर्मनी से आए लोगों को अवैध ठिकाना देता था। विदेश से हवाला के जरिए 11 करोड़ रुपए लिए। इन पैसों का इस्तेमाल मदरसों और मस्जिदों के लिए जमीन खरीदने में किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा और पंजाब में जमीन खरीदी। फरहान धार्मिक किताबें छपवाता था, जिसका मकसद धार्मिक उन्माद फैलाना, 2 समुदायों के बीच विवाद खड़ा करना था। लेकिन फरहान ये भूल गया था कि ये यूपी है, यहाँ दंगे का मंसूबा पालने वाले को योगी छोड़ते नहीं है। दुनिया के कई देशों को दहलाने वाला आईएसआईएस भारत में दहशतगर्दी पैदा करने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। गुजरात एटीएस ने बगदादी ब्रिगेड के इस मंचे पर पानी फेरते हुए उसकी बड़ी प्लानिंग को पूरी तरह से फेल कर दिया। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और ये आतंकी सिर्फ गोली बारूद वाली ही नहीं बल्कि जहर के जरिए मास किलिंग की भी तैयारी में थे। लेकिन समय रहते इन तीनों दहशतगर्दों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें से मोहम्मद सुहेल और आजाद सुलेमान यूपी के लखीमपुर खीरी और शामली से है, जबकि तीसरा आतंकी डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद हैदराबाद का है। आतंकी डॉक्टर अहमद सैयद को अडाला टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी दोनों को बनासकांठा से हिरासत में लिया गया, जिनसे हथियार भी मिले हैं। डब्बे के अंदर 3 वेपन मिल गए। ये 2 ग्लॉक थी, साथ में एक बेरेटा पिस्टल है। लेकिन कैस्टर ऑयल की बरामदगी ने होश उड़ा दिए हैं। तो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है, उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे। यानी इनके 2 मकसद थे, पहला हथियारों की डिलीवरी और दूसरा जहर का सामान जुटाना। लेकिन समय रहते गुजरात एटीएस ने बगदादी ब्रिगेड के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर आतंकियों के मददगारों पर शामत आ गई। लगातार दूसरे दिन भी ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी मिली थी कि जेल में बंद और पीओके में बैठे आतंकियों के रिश्तेदार बडगाम, कुलगाम और शोपिया जैसे दूर दराज के इलाकों से उनके संपर्क में हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर काउंटर इंटेलिजेंस विंग और पुलिस की टीमें एक्शन में आ गईं और एक साथ घाटी के 5 जिलों पुलवामा, शोपियां, श्रीनगर, बारामूला और कुलगाम में ताबड़तोड़ छापेमारी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे आतंकियों के मददगारों के घरों की तलाशी ली जा रही है। एक सामान चेक किया जा रहा है, क्योंकि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भारत में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है। आतंकवादी मॉड्यूल में पहचाने गए संदिग्धों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जो आतंकवादी समूहों में भर्ती के उद्देश्य से आतंकवाद और कट्टरपंथ का महिमा मंडन कर रहे हैं। इस दौरान जब्त किए गए डिवाइसों की फॉरेंसिक जांच होगी और डाटा निकालकर उसे एनालाइज किया जाएगा। साथ ही संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैंक ट्रांजैक्शंस की भी जांच होगी। मतलब अब घाटी में आतंकियों की मदद करने वालों की खैर नहीं है। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?